आज के लेक्चर में हम लोग इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस कंसेप्ट के ऊपर रूल 4 लर्न करेंगे। देखो रूल 4 के अंदर क्या दिया हुआ है, इफ द इक्वेशंस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज होमोजीनियस एंड एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो देन वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, देखो इस कंसेप्ट के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, सॉल्व y ब्रैकेट के अंदर है x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज डी एक्स माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर है y माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y ब्रैकेट के अंदर है x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज है डी एक्स माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर अभी दिया हुआ है y माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर आपको रूल 3 याद होगा तो देखो रूल 3 हम लोग एक स्पेशल टाइप के फंक्शन के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। क्या कहा, रूल 3 के अकॉर्डिंग जब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना होता है तो रूल 3 हम लोग एक पर्टिकुलर काइंड का डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होता है तो उसका रूल 3 अप्लाई किया जाएगा। और वो पर्टिकुलर टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में लिखा होता है, वो फंक्शन देखो यहाँ पर होता है, शुरुआत में f होता है, f1 लिखते हैं उसको, ब्रैकेट में अंदर एक्स वाई आता है, उसके साइड में हम लोग y dx लिखते हैं, फिर आगे होता है प्लस, फिर f2 आएगा, f2 के अंदर फिर से हमें एक्स वाई लिखना होगा, फिर उसके अंदर हम लोग लिखेंगे x dy इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन इस पर्टिकुलर टाइप का तभी हम लोग रूल 3 अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग रूल 3 अप्लाई नहीं कर सकते। भले यहाँ पर देखो दिए हुए क्वेश्चन के अंदर हमें dx के साइड में y दिख रहा है, लेकिन अंदर जो भी ब्रैकेट दिख रहा है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई वेरिएबल का नहीं बना हुआ है। देखो यहाँ पर dx है साइड में y, dx है साइड में y, लेकिन अंदर जो भी ब्रैकेट बचा है वहाँ पर हर जगह पे जहाँ पर भी वेरिएबल आई है वो वहाँ पर एक्स वाई साथ में होने चाहिए थे, आगे इस टाइप के साथ मैच करने के लिए। ठीक है, आगे देखो ये dy के बाजू में x है, लेकिन जहाँ पर भी वो राउंड ब्रैकेट आया है वहाँ पर हमें फंक्शन जहाँ पर भी वेरिएबल आ रहा है वहाँ पर एक्स और ये वेरिएबल साथ में आए हुए होने चाहिए थे, लेकिन वैसे यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चन को रूल 3 अप्लाई नहीं कर सकते, भले यहाँ पर dx के साइड में y आया हुआ है और dy के साइड में x आया हुआ है इसके बाद भी। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मतलब ये वाले एरो से शुरुआत करनी होगी, और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दिया हुआ क्वेश्चन फिर से एक बार एज इट इज लिख देना होगा। तो यहाँ पर देखो क्या किया, टू सॉल्व लिखकर मुझे दिया हुआ क्वेश्चन फिर से एक बार एज इट इज लिख देना, तो वो मैं लिख दे रहा हूँ, y ब्रैकेट के अंदर रहेगा x प्लस वाई और उसके अंदर होगा dx, फिर माइनस फिर x लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है अभी y माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, dx के साइड वाला टर्म होता है m होता है और dy के साइड वाला टर्म होता है n। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे ये y को अंदर मल्टीपल कर देंगे, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा एक्स वाई, प्लस के आगे हमें लिखना होगा प्लस वाई स्क्वायर, इसको एक राउंड ब्रैकेट में रखेंगे, उसके आगे dx लिखना होगा, माइनस यहाँ पर सेंटर में रहेगा, सिर्फ x को अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल कर दूंगा तो ये x इंटू वाई एक्स वाई, ये आगे का माइनस और ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, कोई एक स्टूडेंट ये वाले स्टेप को आने के बाद वो क्या कर सकता है, रूल 1 और रूल 2 इन दोनों में से कोई एक रूल को अप्लाई कर सकता है, लेकिन बिफोर दैट थोड़ा सा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे। देखो यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस होने की बात की गई थी रूल के अंदर, तो वो होगा क्या एग्जैक्टली, एक्स की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पर वाई की पावर कितनी है 1 है, भले ये दोनों वेरिएबल अलग अलग होते हो लेकिन इनकी पावर की एडिशन कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, एक्स वाई ये दोनों वेरिएबल भले अलग अलग है लेकिन उनके पावर्स की एडिशन कितनी हो रही है 2, प्लस के आगे सिर्फ ये वाई वेरिएबल लिखा हुआ है उसकी पावर कितनी है 2 है, उसके आगे ब्रैकेट के अंदर एक्स और वाई ये वेरिएबल आए हैं उनकी पावर अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस लिखा हुआ है, ये एक ही वेरिएबल आया हुआ है एक्स और उसकी पावर कितनी है 2 है। तो देखो यहाँ पर जहाँ पर भी वेरिएबल आए हैं उनकी पावर का हम लोग मिलाते हैं यानी कि ऐड कर लेते हैं, वो कितनी हो रही है 2 हो रही है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग होमोजेनियस ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गिवन क्वेश्चन में y को ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल करने के बाद dx के साइड में जो भी टर्म दिख रहा है वो होमोजेनियस है, और उस dy के साइड में भी जो भी टर्म दिख रहा है वहाँ पर भी हर एक वेरिएबल की पावर की एडिशन करने पर कितना मिल रहा है, हमें 2 मिल रहा है, दैट्स वाई हम लोग गिवन फंक्शन को क्या कह सकते हैं, होमोजेनियस ऐसा कह सकते हैं। इसके कारण हम लोग यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन को रूल 1 और रूल 2 अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग इसको होमोजेनियस के अंदर जो रूल आता है वो वाला प्रोसीजर सॉल्व करके इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नीचे मुझे मेंशन करना होगा दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया, होमोजीनियस ऑफ डिग्री ऐसा ये वर्ड मेंशन करना होगा डिग्री 2। ये सेम टाइप के मतलब होमोजीनियस टाइप के फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने क्लास 12 में सॉल्व किए हुए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इस टॉपिक के अंदर, उसमें इसका सॉल्यूशन निकालने की प्रोसीजर कुछ अलग थी। ठीक है, लेकिन वो वाले स्टेप्स फॉलो कर भी अगर आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाला तो भी एग्जाम में राइट ही मार्क्स कंसिडर करेंगे। तो ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, m फाइंड आउट करना होगा। m क्या होता है, dx के साइड में आया हुआ टर्म, वो क्या है यहाँ पर m इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ऐसा लिख देंगे, और उसी के नीचे हमें क्या लिखना होगा, n लिखना होगा। n क्या है इस केस में, देखो n लिखते हो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से गलती क्या होती है, वो लोग माइनस साइन को इंक्लूड नहीं करते, तो यहाँ पर डी के साइड में आया हुआ टर्म तो n है लेकिन माइनस साइन के साथ हमें वो लिखना होगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ये
एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, देखो ये रूल 4 भी हम लोग एक स्पेशल टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, होमोजीनियस होगा, तब जाकर हम लोग रूल 4 अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर इसके कारण हमें एम आने के बाद उसका डो एम अपन डो वाई ये फाइंड आउट नहीं करना है, और एन आने के बाद भी मतलब एन निकालने के बाद उसका डो एन बाई डो एक्स नहीं करना होगा। ठीक है, डायरेक्टली जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है हम लोग उसको निकालना या फिर उसको फाइंड आउट करना सॉल्व स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये आगे क्या लिखा, फिर मैंने लेट लिखा, ये एम एक्स प्लस देना होता है, रूल 3 के अंदर सेंटर में माइनस होता है, रूल 4 के अंदर यहाँ पर प्लस होगा। जब होमोजीनियस फंक्शन होगा तो यहाँ पर हम लोग प्लस साइन यूज़ किया करेंगे, इतना याद करो। एम एक्स प्लस ये क्या लिखा, एन वाई कर दिया, इज इक्वल टू एम एक्स तो हमें ऊपर पता है क्या था, वो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ये एक्स वाई प्लस ये वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट के अंदर लिखा, साइड में क्या आएगा, एक्स वाला टर्म आएगा, प्लस देंगे। ठीक है, एन वाला टर्म लिखना है, लेकिन एन वाले टर्म के आगे माइनस साइन होने के कारण मैं उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे पुट कर दूंगा, माइनस फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट डाला, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके आगे हमें क्या लिखना होगा, ये वाला वाई लिखना होगा, तो ये वाई लिख दिया, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन में देखो कैसे करना होगा, हमें एक्स इंटू दिस एक्स, एक्स स्क्वायर वाई लिख देंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया, आगे क्या रहेगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर लिखा, ये माइनस है, ये माइनस एक्स वाई, और वहाँ का वाई मल्टीपल होने पर ये कैसे लिखेंगे हम लोग, माइनस एक्स वाई स्क्वायर लिख देंगे, ये माइनस यहाँ पे जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, ये दूसरा और ये तीसरा टर्म कैंसिल, प्लस माइनस साइन अपोजिट साइन में होने के कारण, और लास्ट वाला और ये पहला वाला टर्म ऐड करने पर हमें क्या लिखना होगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई लिखना होगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई ऐसा लिख दिया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 ऐसा आया ना, और लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, एम एक्स प्लस एन वाई ऐसा लिख देंगे। इसके बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेंशन करना होगा, देयरफॉर हमें आगे लिखना होगा, फिर देयरफॉर ये क्या लिखा, आई एफ, आई एफ का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो क्या होगा 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है, इज इक्वल टू 1 अपॉन हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपली एक्स स्क्वायर वाई लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है उससे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया था शुरुआत में उसके साथ मल्टीपल करना होगा, लेकिन वो वाले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया था, जो वाई ब्रैकेट के बाहर था वो अंदर मल्टीपल कर देने पर ये वाला इक्वेशन बना था ना, जो राइट टिक किया है, तो उसी इक्वेशन में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद मुझे लिखना होगा मल्टीप्लाइंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 अपॉन 2x और y, इतना लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, जो राइट टिक किया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन था ऊपर, वहाँ पर मैं 1 अपॉन 2x स्क्वायर y से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर हमें पहला टर्म क्या था, ऊपर एक्स वाई था, उसको किसके साथ मल्टीपल करते हैं, 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई के साथ मल्टीपल होने के कारण डिनोमिनेटर में लिखना होगा 2x स्क्वायर, ये y लिखा। ठीक है, आगे क्या साइन था, ये प्लस था, तो ये प्लस लिखा, ऊपर की तरफ ये वाई स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, सेम टर्म दैट इज 2x स्क्वायर वाई ऐसा लिख दिया, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके साइड में ये डी एक्स लिखा, माइनस फिर राउंड ब्रैकेट होगा, ये एक्स वाई आएगा, अपॉन में क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई आएगा, माइनस ये एक्स स्क्वायर ऊपर की तरफ, नीचे क्या आएगा, सेम टर्म दैट इज 2 एक्स स्क्वायर वाई राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आएगा ये डी वाई इज इक्वल टू 0 हमें लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको मुझे कैंसिल आउट करना होगा, ये ऊपर एक्स है नीचे एक्स स्क्वायर, यानी कि नीचे एक्स बचेगा, ऊपर वाई नीचे वाई कैंसिल, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर फिर क्या लिखना होगा, 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्स लिखना होगा। ठीक है, वाई वाई कैंसिल, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स, ये साइड का 2, आगे का ये प्लस साइन, ऊपर वाई स्क्वायर नीचे वाई, यानी कि ऊपर क्या रहेगा वाई, और नीचे 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, यहाँ पर आगे डी एक्स लिखना होगा, फिर माइनस साइन, फिर ओपनिंग राउंड ब्रैकेट, ऊपर एक्स वाई नीचे एक्स स्क्वायर वाई, यानी कि क्या आएगा, यहाँ से 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्स आएगा, माइनस ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे वाई एक्स स्क्वायर कैंसल, ये क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 2 वाई रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर डी वाई इज इक्वल टू आगे लिखना होगा हमें 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन अभी बना है आफ्टर मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन अभी आया है अपने पास वो डिफरेंशियल कैसा रहेगा, वो एग्जैक्ट ही होगा, तो वो वाला पॉइंट हमें यहाँ पर मेंशन कर देना चाहिए, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, इतना क्लियर है ये, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसा भी हमें लिखना होगा आगे, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसा हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो देखो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमें मेंशन करना होगा, दैट इज फॉर्मूला है इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर आएगा टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर होगा डी वाई इज इक्वल टू आगे हमें लिखना होगा सी। ठीक है, एग्जाम में आपने ऐसा नहीं लिखना चाहिए टर्म्स इन एंड फ्री फ्रॉम एक्स, ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए बहुत ही शॉर्टकट में लिखा है, आप लोग पूरा लिखा करोगे। ठीक है, तो आगे डी एक्स के साइड में जो भी टर्म होता है वो होता है एम, तो यहाँ पर डी एक्स के साइड में क्या दिख रहा है हमें ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन 2 एक्स
प्लस लिखा y अपॉन 2x² कर दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज, आगे आएगा dx, प्लस आएगा, ये इंटीग्रेशन डाला, फिर टर्म्स इन एंड फ्री फ्रॉम x, यहाँ पर x है, ये टर्म नहीं आएगा, यहाँ पर देखो -1/2y, ये वाला माइनस साइन इसके साथ अगर मैं एडजस्ट करता हूँ तो क्या लिखेंगे हम लोग, +1/2y लिख देंगे, तो ये +1/2y लिख दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज, आगे ये dy कर दिया, इज इक्वल टू क्या होगा, c लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो इंटीग्रेशन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे, तो फर्स्ट 1/2 ये कांस्टेंट है वो साइड में, इंटीग्रेशन क्या रहेगा 1/x, या आगे का dx लिख दिया, यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा प्लस y/2, ये कांस्टेंट रहेगा, y/2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 1/x² उसको हम लोग अपॉन में x² को ऊपर लेके जाएंगे तो x⁻² लिख सकते हैं, ये साइड में dx लिखा, प्लस यहाँ से कांस्टेंट को 1/2 कांस्टेंट है, आगे इंटीग्रेशन क्या रहेगा फिर 1/y, ये आगे का dy इज इक्वल टू c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जस्ट इंटीग्रेशन यूज़ कर देना होगा बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन के फॉर्मूला, ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है बाय फॉर्मूला, वो होता है log x, तो ये लिख दिया, आगे क्या आएगा कांस्टेंट, ये y/2 कांस्टेंट, x⁻² का इंटीग्रेशन हो जाएगा बाय रूल x⁻−1/-1, ये प्लस, ये आगे हाफ लिखा, 1/y का इंटीग्रेशन होगा सिंपली log y इज इक्वल टू हम लोग आगे c लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय क्या कर देंगे 2 लिख देंगे। देखो ये जो फाइनल आंसर मिला है या फिर स्टेप मिला है, इसमें हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 कर देना होगा, तो यहाँ से अपॉन में से 2 हर जगह से चला जाएगा, यहाँ पर ओनली रहेगा log x। ठीक है, ये इस प्लस को ये माइनस साइन ओवरराइट करेगा, तो ये माइनस पुट कर दिया, नीचे का 2 चला गया है, x⁻−1 है उसको एडजस्ट करूँगा तो वो कैसे लिखना होगा, मुझे y/x लिखना होगा, प्लस को ये माइनस साइन ओवरराइट कर दिया है, प्लस यहाँ पर अपॉन का 2 चला गया, ये यहाँ पर क्या लिखेंगे log y लिखेंगे इज इक्वल टू सी। ठीक है, log a मत, और ये प्लस log भी ऐसा होता है ना एक फॉर्मूला, a की जगह पे x आया हुआ है और ये प्लस b की जगह पे ये y आया हुआ है। ठीक है, तो log x प्लस log y लिखा, आगे -y/x लिख दिया इज इक्वल टू सी। log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log एक बार लिखकर ब्रैकेट के अंदर हमें x y लिखना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर log a प्लस log b क्या होता है, log एक बार लिखकर ब्रैकेट के अंदर हम लोग a भी लिखते हैं ना, तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पर log x प्लस log y के ऊपर, log x प्लस log y क्या लिखा है नीचे के स्टेप में log x y लिख दिया ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर क्या होगा -y/x आगे लिखना होगा इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो यही हमारा फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो इसके साइड में दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऐसा लिखा या फिर नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन के अंदर दिया है सॉल्व, ब्रैकेट के अंदर है x² माइनस 2xy² ब्रैकेट क्लोज dx माइनस ब्रैकेट में x³ माइनस 3x² ब्रैकेट क्लोज dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले हमें करना क्या होगा, गिवन क्वेश्चन को एक बार एज इट इज लिख देना होगा, तो यहाँ पर 2 सॉल्व लिखकर मैंने क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रीड करने पर इतना तो हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 इस टाइप का है, इसका मतलब ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इसका है। ठीक है, उसके अंदर हमें ये चेक करना होता है कि वेदर द गिवन डिफरेंशियल इज एग्जैक्ट और नॉट, उसके लिए हमें dx के साइड में आया टर्म को m कंसिडर कर उसका dm/dy निकालना होता है, और dy के साइड में आया टर्म n जो भी होता है उसको लिखकर हमें उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद टू एक्स करना होता है। अगर ये दोनों इक्वल होते तो डायरेक्टली हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कर उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जो कि हम लोगों ने शुरुआत में सीखा था। उसके बाद अगर इससे काम नहीं होता तो हम लोग रूल वन को प्रेफरेंस देकर रूल 1 अप्लाई करके देखते, उससे भी काम नहीं होता तो रूल 2 को प्रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टली जो हम लोग रूल 3 और रूल 4 रहेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन स्पेशल टाइप के लिए यूज़ करने होते हैं। क्या कहा, रूल 3 और रूल 4 डिफरेंशियल इक्वेशन के स्पेशल टाइप के लिए यूज़ करने होते हैं। रूल 3 यूज़ करना तो मैंने शुरुआत में बताया था, क्वेश्चन नंबर इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो रूल 3 कब अप्लाई किया जाता है, किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, रूल 4 देखो, रूल 4 कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, जब डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगा तो, और डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं ये फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी होता है। उसमें क्या किया जाता है, सिर्फ जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं सबकी पावर एक जैसे होती है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल्स आए हो उनकी पावर एक जैसे है या नहीं ये चेक करेंगे हम लोग। x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, दोनों की पावर अगर ऐड करते तो वो कितना आएगा 3 आएगा। उसके आगे x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, 1 + 2 कितना होगा 3 आएगा। ठीक है, आगे देखो x ही वेरिएबल लिखा हुआ है जिसकी पावर 3 है, आगे क्या लिखा हुआ है x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, दोनों की एडिशन मिलाते तो कितना आएगा 3 आएगा। इसका मतलब हर जगह पे वेरिएबल की एडिशन करने पर, वेरिएबल की आई हुए पावर की एडिशन करने पर हमें क्या मिल रहा है 3 नंबर मिल रहा है ना। इसका मतलब ये क्या लिखना होगा हमें, दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 3। ठीक है, तो फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सेम पॉइंट मेंशन कर देंगे। यहाँ पे देखो सेम पॉइंट मेंशन कर दिया, दैट इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 3। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा,
हियर लिखा फिर से मैंने, हियर एम लिखना होगा। एम क्या होगा, dx के साइड में आया हुआ टर्म, वो क्या है यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स, साइड में लिख देंगे वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और साइड में हम लोग एन को भी मेंशन कर देंगे। एन कितना है, डी वाई के साइड में आया हुआ टर्म। लेकिन मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ये बताना होगा आपको, एन हम लोग लिखते वक्त ए उसके साथ अगर माइनस एन होता है तो वो लिखना भूल जाते हैं। यहाँ पर देखो ऑब्जर्व करो, एन के साथ ये माइनस साइन आया हुआ है, तो उस माइनस साइन को भी हमें लिखना होगा, कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वाई, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से इसका सॉल्यूशन निकालते वक्त गलती यही हो जाती है कि वो लोग डी वाई के साइड में अगर एन टर्म होता है तो उसके साथ अगर माइनस एन आता है तो उसको लोग इग्नोर कर देते घाई घाई में। इसके वजह से उनका फर्दर सिंप्लीफिकेशन रॉन्ग होता है। ठीक है, देखो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक स्पेशल टाइप का था, यानी कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस था। उसके बाद हम लोगों ने एम और एन फाइंड आउट करने के बाद वो आए हुए एम और एन का पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई और एक्स के साथ नहीं करना होगा। ठीक है, रीज़न यही है कि दिया हुआ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक स्पेशल टाइप का था, यानी कि होमोजेनियस था, इसके कारण। आफ्टर दैट तो फिर हमें क्या करना होगा, डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड स्टेप्स है वो करने होंगे। तो फिर हमें आगे लिखना होगा लेट, ये लिखा है एम एक्स प्लस एन वाई कर देंगे, एन वाई, और ये वाले टर्म को हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू कर दिया ये। देखो एम वाला टर्म क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई लिखा माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर लिख दिया, इसको एक राउंड ब्रैकेट में, उसके साइड में ये एक्स आएगा तो वो एक्स लिख दिया, प्लस लिखा। प्लस लिखने के बाद ये एन वाला टर्म जिसके माइनस होने के कारण इसको मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर दूंगा। फिर प्लस के राउंड ब्रैकेट डाला, फिर ये माइनस साइन, फिर एक राउंड ब्रैकेट, एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई राउंड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद मुझे क्या लिखना होगा, ये वाई लिखना होगा, वाई लिखा, लास्ट में एक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सिंप्लीफिकेशन देखो कैसे करके करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू दिस एक्स, क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स क्यूब वाई लिखना होगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखना होगा, प्लस राउंड ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया जाएगा, माइनस एक्स क्यूब होगा, उसके साथ ये वाई मल्टीपल होगा तो वो क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस की जगह पे मैंने माइनस लिखना चाहिए था तो ये प्लस को हटाकर मैं माइनस कर देता हूँ, ये माइनस कर दिया, माइनस एक्स क्यूब वाई रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो ये एक्स क्यूब वाई, ये माइनस एक्स क्यूब वाई कैंसल्ड, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, यानी कि सिंगल टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म रहेगा। इसके लेफ्ट साइड में हम लोग लिखेंगे एम एक्स प्लस एन वाई, ये वाला टर्म हमने फाइंड आउट किया है विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप में फिर हमें लिखना होगा देयरफॉर आई एफ इज इक्वल टू, आई एफ मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या होगा, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है तो हमें लिखना होता है 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। ठीक है, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई लिखा, इज इक्वल टू दैट इज 1 अपॉन में क्या लिखे हम लोग, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय आई एफ दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला स्टेप हमें लिखना है। देखो वो स्टेप मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था हम लोग उसमें हर एक टर्म को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे। देखो गिवन क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर शुरुआत में, तो हर एक टर्म को मैं किसके साथ मल्टीपल कर दूंगा, आए हुए इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो ये ऊपर करने पर मुझे नेक्स्ट स्टेप लिखना होगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग पहले क्या लिखेंगे, ये ऊपर का टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर वाई, अपॉन में क्या लिखना होगा हमें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा लिखना होगा। उसके बाद ये माइनस साइन आया हुआ, ऊपर लिखेंगे हम लोग माइनस 2x वाई स्क्वायर, और उसके डिनोट में लिखना होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर आएगा dx, फिर माइनस साइन, ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा लिख देंगे, माइनस 3 टाइम्स ऑफ ये एक्स स्क्वायर वाई, अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके आगे का ये dy और उसके आगे इक्वल टू ये क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो टर्म हमें कैंसिल करने होंगे या फिर कैंसिल हो रहे होंगे उनको कैंसिल करना होगा। ये राउंड ब्रैकेट डाला, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर, ऊपर वाई नीचे वाई स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन वाई ऐसा बचेगा। ठीक है, माइनस के आगे देखो कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस लिखा, वाई स्क्वायर ऊपर है नीचे वाई स्क्वायर कैंसिल, ऊपर एक्स है नीचे एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस 2/x ये टर्म रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके आगे dx लिख दिया, फिर माइनस ये दूसरा राउंड ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट, ऊपर एक्स क्यूब है नीचे एक्स स्क्वायर है तो ये ऊपर एक्स बचेगा और नीचे वाई स्क्वायर भी रहेगा, आगे ये माइनस डब पुट कर दिया, ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऊपर वाई नीचे वाई स्क्वायर, यानी कि माइनस 3/y रहेगा, ये माइनस 3/y लिख दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर लिखेंगे dy इज इक्वल टू क्या होगा, वो आगे जीरो लिखना होगा हमें। तो मल्टीप्लाइंग बाय गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें अभी अभी मिला है उस वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा रहेगा, एग्जैक्ट ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट ऐसा हम लोग लिख देंगे, और आगे हमें क्या लिखना होगा, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, एंड इट्स सॉल्यूशन लिखेंगे, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय ऐसा लिखना होगा। ठीक है, ये लिखा गिवन बाय। ठीक है,
तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होने पर उसका सॉल्यूशन निकलने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमें लिखना होगा, दैट इज इंटीग्रेशन एम डी एक्स। दो फॉर्मूले होते हैं लेकिन दोनों फॉर्मूले से हम लोग हमेशा यही यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, सिर्फ एम की जगह पे एन लिख दो और ये डी एक्स की जगह पे डी वाई लिख दो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ये एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर आएगा डी वाई इज इक्वल टू आगे रहेगा सी, ठीक है। सी का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, तो ये लिखा है इंटीग्रेशन। अब जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिला था ना आफ्टर मल्टीप्लाइंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था जहाँ पर हमने कहा था दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, वहाँ पर डी एक्स के साइड में आया हुआ टर्म हमें एज ए एम कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसके साइड में आया हुआ टर्म हमें एम लिखना होगा, तो ये 1/y लिखा, -2/x लिखा राउंड ब्रैकेट क्लोज, इसके आगे ये डी एक्स लिखा प्लस इंटीग्रेशन सॉरी, अभी डी वाई के बाजू में जो एन है दिख रहा है ना, वहाँ से आया हुआ टर्म लिखने हैं जो कि फ्री फ्रॉम एक्स हो गया, तो यहाँ पर एक्स तो ये नहीं लिखेंगे, ये माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे नेक्स्ट टर्म कौन सा हमें लिखना होगा, फ्री फ्रॉम एक्स दैट इज 3/y, साइड में डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा आगे सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो 1/y तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो 1/y कांस्टेंट साइड में रख दिया, इंटीग्रेशन 1/y अगर साइड में रखते तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा मतलब 1 होगा, और 1 का इंटीग्रेशन विथ टू डी एक्स कितना लिखना चाहिए हमने, एक्स लिखना चाहिए, तो यहाँ पर एक साइड में लिखा, तो आगे का ये माइनस साइन, टू तो कांस्टेंट है तो ये टू कांस्टेंट साइड में आएगा, -2 एज अ कांस्टेंट कंसिडर करके साइड में रखा, 1/x बचेगा, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा log x, तो यहाँ पर मैंने साइड में log x लिख दिया। ये वाले स्टेप में इंटीग्रेशन करते वक्त मैंने इंटीग्रेशन सेपरेट नहीं किया है, डायरेक्टली कर रहा हूँ। आगे का ये प्लस लिखा, 3 इज द कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन फॉर 1/y क्या होगा log y, तो यहाँ पर log y लिख दिया, इज इक्वल टू राइट साइड का ये c एज इट इज, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकते हैं, ये x और ये 1/y है ना, तो उसको हम लोग x/y ऐसा लिख सकते हैं, ये माइनस साइन यूज किया, लॉग के आगे 2 जो दिख रहा है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, लॉग के साथ जो आर्गुमेंट आया है x उसके पावर में हम लोग ये आगे आए हुए 2 को लिख सकते हैं, ये माइनस साइन एज इट इज रखा है यहाँ पर, सिर्फ लॉग के आगे हुए 2 इस नंबर को हम लोग लॉग के साथ जो आर्गुमेंट आया है x की पावर में लिख देंगे, दैट इज log x स्क्वायर हो जाएगा। आगे सिमिलरली हम लोग राइट साइड वाले टर्म में भी करेंगे, लॉग के आगे जो 3 आया हुआ है, आगे आए हुए 3 को हम लोग लॉग के साथ जो आर्गुमेंट आया ना y उसकी पावर में आगे हुए 3 को लिख देंगे, इज इक्वल टू आगे क्या लिखना होगा c लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम जो भी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे देखो ये x/y लिखा, पहले हम लोग प्लस वाले टर्म को लिख देंगे, दैट इज लॉग क्या लिखेंगे हम लोग log y³ लिखेंगे, उसके बाद माइनस log x² कर देंगे, इज इक्वल टू सी, log a माइनस log b का भी एक फॉर्मूला होता है, क्या कहा log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ a बार भी होता है, यहाँ पर a की जगह पे y³ आया हुआ दिख रहा है और b की जगह पे x² आया हुआ दिख रहा है, तो इसके कारण देखो log a माइनस log b क्या होता है, log ऑफ a बार भी होता है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग x/y लिख दिया, प्लस log एक ही बार लिखना होगा, log एक बार लिखकर ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग y³ और अपॉन में क्या लिखेंगे x² लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू आगे का ये सी एज इट इज। लास्ट में ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो इसके साइड में अगर हम लोग चाहते तो लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, या फिर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सॉल्व ब्रैकेट के अंदर है x² माइनस XY प्लस y² ब्रैकेट क्लोज dx माइनस XY dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना होगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करके, और सबसे पहले हमें गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिख देना होता है, तो वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दैट इज टू सॉल्व लिखा, टू सॉल्व लिखने के बाद मुझे फिर से दिया हुआ क्वेश्चन को एक बार एज इट इज लिख देना है, तो वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर x² माइनस XY प्लस y² राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये dx लिखा माइनस XY dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। डायरेक्टली आप लोग m और n लिखकर उसको सॉल्व करना स्टार्ट मत करो, पहले हम लोग क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे वेदर द गिवन क्वेश्चन पर्टिकुलर टाइप का है या नहीं, चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो dx के बाजू में आया हुआ ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स क्या है, x² माइनस XY प्लस y², यहाँ पर सिंगल ही x आया, उसके पावर में कितना है 2 है, बाय साइड में उसके x है जिसकी पावर 1 है, उसके साइड में y जिसकी पावर 1 है, तो 1 + 1 पावर की एडिशन कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। साइड में y ये सिंगल वेरिएबल आया उसकी पावर कितनी 2 है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल्स आए हुए हैं उन सब की पावर कितनी है, मतलब 2 है, ठीक है। आगे dy के साइड में x और y ये जोड़कर आए हुए, यहाँ पर x की पावर 1 y की पावर 1 दोनों की पावर एडिशन होती है, तो वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये होमोजेनियस है ऑफ डिग्री 2, ऐसा हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं। अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये होमोजेनियस तो उसको हम लोग रूल 4 ही अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो देखो हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में लिखना होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री, जितने डिग्री का वो होमोजेनियस फंक्शन बन रहा है तो वो डिग्री भी हमें मेंशन करनी होगी, ऑफ डिग्री 2 लिखा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होता है,
ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है ऐसा पता चल जाएगा, तो हमें dx के साइड में आया हुआ टर्म को m फाइंड आउट कर वो लिखना होता है। वो क्या है इस केस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और साइड में हमें एन वाला टर्म भी लिखना होता है। एन वाला टर्म क्या है यहाँ पर डी वाई के साइड में आया हुआ एक्स वाई नहीं है, माइनस एक्स वाई, ठीक है, माइनस साइन के साथ वो लिखना होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्टेप्स होते हैं उसको हम लोग फॉलो करेंगे। दैट इज लेट एम एक्स प्लस एन वाई पहले फाइंड आउट कर लेंगे, एम एक्स प्लस एन वाई, ठीक है। एम की वैल्यू क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक राउंड ब्रैकेट में लिख दी। साइड में हमें एक्स लिखना होगा, प्लस डाला तो ये फिर ब्रैकेट में लिखूंगा एन की वैल्यू माइनस एक्स वाई, ये माइनस एक्स वाई लिख दी। उसके साइड में क्या लिखना था, ये वाई लिखना था, वो वाई भी लिख दिया। लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये एक्स अंदर मल्टीपल होगा तो ये फर्स्ट टर्म बनेगा अपना एक्स क्यूब, माइनस सेकेंड टर्म बनेगा एक्स स्क्वायर वाई, थर्ड टर्म बनेगा एक्स वाई स्क्वायर, उसके आगे ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई और ये माइनस सॉरी लास्ट के देखो लास्ट के दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो क्या बचेगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है। ये और इसके लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम एक्स प्लस एन वाई ऐसा लिख सकते हैं, विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो आया। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हमें आई एफ क्या लिखना होगा, देयर फोर आई एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर देयर फोर भी पुट कर देता हूँ, आई एफ इज इक्वल टू क्या रहेगा, वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई होगा, विच इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो अभी इसका फर्दर सॉल्यूशन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखो, पहले तो ये मल्टीप्लाइंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई, ऐसा मैंने लिख दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो ओपनिंग राउंड ब्रैकेट डाला उसके आगे हमें लिखना होगा एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा, ये एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर वाई आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई लिख दिया। आगे का ये माइनस एक्स वाई रहेगा, ये माइनस एक्स वाई, उसके अपॉन में भी हमें क्या लिखना होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई लिखना होगा। उसके आगे का टर्म रहेगा प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये हो गया अपना डी एक्स माइनस आगे ये एक्स वाई था, अपॉन में क्या था, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। ये इसको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, और उसके आगे क्या रहेगा, ये डी वाई रहेगा, इज इक्वल टू हमें जीरो लिखना होगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर देता हूँ, ये जो पहला तो पहले डी एक्स के साइड में जो भी ब्रैकेट दिख रहा है वो इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ। डिनोमिनेटर में कॉमन टर्म क्या दिख रहा है हमें, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा है ना, तो उसको मैं एक बार लिख देता हूँ, एक बार फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा लंबा होगा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, लेकिन ये वाला स्टेप समझ लो क्या किया मैंने, बेस में हर जगह पे एक जैसा टर्म दिखने के कारण मैंने क्या लिखा, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई लिख दिया। ऊपर वाले टर्म क्या रहेंगे, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स वाई, ये प्लस वाई स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये आगे का ये मैंने डी एक्स लिखा, उसके आगे का टर्म मैं एज इट लिख देता हूँ, माइनस एक्स वाई ऊपर, और नीचे क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर को कॉमन बाहर ले लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा फिर एक्स माइनस वाई बचेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर फिर ये राउंड दूसरा राउंड ब्रैकेट क्लोज, आगे रहेगा डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी देखो डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर अगर बाहर आ रहा है तो मैं उसको बाहर ले लेता हूँ, तो फिर से लिख देता हूँ उस टर्म को, ऊपर है एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स वाई है, ये प्लस वाई स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में क्या है, ये एक्स स्क्वायर को बाहर लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई बचेगा। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये दूसरा राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ पे होगा डी एक्स माइनस आगे के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर एक्स से नीचे एक्स स्क्वायर था, तो एक एक्स कैंसिल होने के बाद ऊपर का एक्स नहीं लिखना होगा, फिर सिंपली हम लोग ऊपर क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे। अपॉन में क्या आएगा, ये एक्स एक बार बचा हुआ, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई, और ये दूसरा राउंड ब्रैकेट, उसके आगे का ये डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अभी ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बना है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा, एग्जैक्ट ही होगा, तो वो वाला पॉइंट हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीपल कर दिया था, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीपल करने के बाद जो भी नया डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है वो कैसा होता है, एग्जैक्ट ही होता है। तो वही पॉइंट हम लोग अभी यहाँ पर लिख रहे थे, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसा हमें लिखना था, ठीक है। तो अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है तो उसके सॉल्यूशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आगे मेंशन करना होगा। वो फॉर्मूला क्या होगा, देखो लेफ्ट साइड में हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन एम डी एक्स आएगा प्लस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, टर्म्स इन एन फ्री
फ्रॉम एक्स राउंड ब्रैकेट क्लोज डी वाई इज इक्वल टू आगे हमें लिखना होगा सी, ठीक है। इंटीग्रेशन एम का करना है, यानी कि डी एक्स के साइड में जो भी फंक्शन रहेगा उसको हमें एम कंसिडर करना था। जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है कि एग्जैक्ट उसके साइड में ही डी एक्स के साइड में हमें आई वाट टर्म को एम कंसिडर करना होगा, ठीक है। वो क्या रहेगा एम अपना इस केस में इस डी एक्स के साइड में आई वाट पूरा ब्रैकेट के अंदर की आई हुई टर्म्स, ठीक है। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर लिख देता हूँ। फर्स्ट टर्म क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, आगे का ये प्लस वाई स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा ये एक्स माइनस वाई, ये राउंड ब्रैकेट यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये आगे डी एक्स लिखा, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एंड फ्री फ्रॉम एक्स। यहाँ पर देखो ऐसा कोई टर्म नहीं है डी वाई के साइड में जो कि फ्री फ्रॉम एक्स होता हो, तो इसके कारण हमें यहाँ पर ये जीरो लिखना होगा, आगे डी वाई इज इक्वल टू सी लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई वाई टर्म दिख रहे हैं उसका हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। अभी देखो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा या फिर कॉम्प्लिकेटेड है, एक्चुअल में है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना है, गिवन फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई हमें इस तरीके से करना है कि जो भी इंटीग्रेशन को हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सके, ठीक है। फिलहाल तो ये क्वेश्चन देखकर हमें ये समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें करना क्या होगा, इस गिवन फंक्शन को हमें पार्शियल फ्रैक्शन से स्प्लिट करना होगा। तो इसके लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अच्छी तरीके से आनी चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स की मतलब केसेस होती है, तो हर एक केस आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ, ये रफ लिख लेता हूँ, ठीक है। जो भी पार्शियल फ्रैक्शन होगा मैं यहाँ पर ये रफ जो लिखा है उसमें दिखा दूंगा, और उसके आगे फिर ये कंटिन्यूशन फिर हम लोग कर देंगे, ठीक है। जो भी पार्शियल फ्रैक्शन करना है हमें इस करली अंडरलाइन किए हुए फंक्शन का, वो हमें एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, उसके मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ये प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न की हुई मेथड होती है, तो उसको ईजी के केस में कंसिडर नहीं किया जाएगा। डायरेक्टली आपको एनी हाउ ये वाले इंटीग्रेशन का फंक्शन का हमें आंसर निकालना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने रफ लिखा है, आगे जो भी पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड होगी मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ, एग्जाम में वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है इस तरीके से। इंस्टेड ऑफ टेकिंग दूसरा पेज मैं यहाँ पे इसी पेज में दिखा दूंगा, ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन कैसा करना होता है। तो यहाँ पर मैं साइड में अपने इस लेक्चर में पार्शियल फ्रैक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड जितनी भी होती है वो मैं यहाँ पर आपके लिए उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है अपने वीडियोस के सेक्शन में, प्लेलिस्ट के सेक्शन में, तो वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब रख दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की बाकी की केसेस भी। तो देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका करना है, जो करली अंडरलाइन से मार्क किया वो फंक्शन है उसका करना है। तो ऊपर आया हुआ पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर लिखा, ये माइनस एक्स वाई लिखा, प्लस वाई स्क्वायर लिखा, और नीचे आया हुआ पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर है, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या है एक्स माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर चेक करना होता है, पार्शियल फ्रैक्शन करते हो तो हमेशा हमें किसको चेक करना होता है, डिनोमिनेटर को चेक करना होता है। यहाँ पर ये एक्स कितनी बार आया हुआ है, एक्स 2 बार आया हुआ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है ना, तो ये एक्स 2 बार आया हुआ है, तो एक्स एक बार तो रहेगा ना, एक बार के बाद वो 2 बार होगा, तो ये एक बार जब एक्स रहेगा तो उसके कारण हम लोगों ने ऊपर ए लिखा और नीचे एक्स लिखा, प्लस अभी एक्स 2 बार भी हो रहा है तो इसके कारण ऊपर फिर से बी लिखा और नीचे एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। ये प्लस लिखा, ब्रैकेट के अंदर एक्स की पावर कितनी है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एक्स की पावर कितनी है 1 है, इसके कारण हम लोग ऊपर सी लिखेंगे और नीचे क्या लिख देंगे एक्स माइनस वाई ऐसा लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये रिपीटेड फैक्टर है, और ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वाई एक्स की पावर 1 है, और एक्स की ब्रैकेट के अंदर एक्स की पावर 1 होने के कारण हम लोग इसको लीनियर फैक्टर कहेंगे, जो कि रिपीट नहीं हुआ है। एक्स माइनस वाई कहाँ रिपीट हुआ है, नहीं रिपीट हुआ है ना, इसका मतलब ये लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर है, और एक्स पर ये लीनियर और रिपीटेड फैक्टर है, ठीक है। रिपीटेड होने के कारण इसके पावर में 2 हमें दिख रहा होगा। तो गिवन फंक्शन को मैंने राइट साइड में जिस तरीके से वो लिखा है वो आपको बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के हिसाब से कैसे लिखा है क्या लिखा है वो पार्शियल फ्रैक्शन की प्लेलिस्ट देखने के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो पार्शियल फ्रैक्शन करते वक्त मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर वाले टर्म को या फिर फैक्टर को देखना होता है। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर होने के कारण एक्स स्क्वायर कहाँ से कैसे आएगा, डायरेक्टली तो आएगा नहीं एक्स स्क्वायर, तो पहले तो कहीं ना कहीं एक्स आएगा ना, तो इसके कारण ए के नीचे एक्स लिखा, फिर एक्स स्क्वायर को हम लोग देख रहे हैं तो वो यानी कि बी के नीचे एक्स स्क्वायर लिखा, अगर एक्स क्यूब होता तो हम लोग सी के नीचे एक्स क्यूब लिखते थे, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते थे। तो पार्शियल फ्रैक्शन की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसका थोड़ा सा रेफरेंस अगर ले लोगे आप लोग तो उसके बाद किसी भी तरीके का पार्शियल फ्रैक्शन अगर किसी भी समझ में यूज़ होता है तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इतना लिखने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, एक इमेजिनरी सर्कल अपने माइंड में लेना है, और इस इमेजिनरी सर्कल को हमें यहाँ पे पुट कर देना होगा, ठीक है। ए हर एक टर्म के साइड में यूज़ करना होगा। क्या क्या जहाँ पर मैंने इस सर्कल ड्रॉ किया हर एक में बोथ साइड ड्रॉ किया हुआ है, उस इमेजिनरी सर्कल में हमें लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस कर देना होगा। क्या कहा, इस इमेजिनरी सर्कल में हमें लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस कर देना है। तो लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करेंगे इस इमेजिनरी सर्कल में, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ओनली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, और राइट साइड में क्या रहेगा,
ए के साइड में देखो इस इमेजिनरी सर्कल में हम लोगों ने लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस किया था, अपॉन में एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि एक एक्स रहेगा, ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स माइनस वाई, प्लस बी के साइड में क्या रहेगा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी के साइड में एक्स माइनस वाई रहेगा, ठीक है, और सी के साइड में क्या रहेगा ओनली एक्स स्क्वायर रहेगा। इतना क्लियर हो गया। देखो ये जो इंटीग्रेशन था, इस इंटीग्रेशन के अंदर हमें इंटीग्रेशन विथ टू किसके साथ करना था, डी एक्स के साथ, यानी कि एक्स इज द ओनली वेरिएबल, वाई क्या होने वाला है कांस्टेंट होने वाला है। तो इसके कारण ये जो भी हम लोगों ने डिफरेंस पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पर वाई को हमें एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, ठीक है, वाई को हमें एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। इसका मतलब हम लोग एक्स की वैल्यू अपने हिसाब से बदल सकते हैं टू फाइंड दिस कांस्टेंट ए बी एंड सी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए और बी में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, ए और बी में कॉमन दिख रहा है हमें एक्स माइनस वाई, तो डायरेक्टली मुझे सी इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो ए और बी वाले टर्म को मुझे जीरो करना होगा। ए और बी वाले टर्म को जीरो करने के लिए अगर मैं वाई एक्स की वैल्यू क्या कहा, अगर मैं एक्स की वैल्यू लेता हूँ वाई, तो ये वाई माइनस वाई ये जीरो हो जाएगा, वाई माइनस वाई ये भी जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्टली हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, ए और बी वाले टर्म में कॉमन कौन सा टर्म हमें दिख रहा है एक्स माइनस वाई, तो देयरफॉर आई एम सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अगर हम लोग एक्स इज इक्वल टू वाई ले लेंगे तो हमें डायरेक्टली सी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड में भी जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर हमें एक्स की जगह पे क्या लेना होगा, वाई लेना होगा, तो ये वाई स्क्वायर यहाँ पर ले लेंगे हम लोग, एक्स की जगह पे वाई लेंगे तो ये वाई स्क्वायर, ये एक्स की जगह पे वाई लेंगे तो ये माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, लेफ्ट साइड में सिर्फ वाई स्क्वायर बचेगा, तो ये लेफ्ट साइड का वाई स्क्वायर लिखा। ए और बी वाले टर्म तो जीरो हो जाएंगे एक्स इज इक्वल टू वाई पुट करने पर, लास्ट में ये क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे वाई लिया है तो ये राइट साइड में क्या रहेगा सी वाई स्क्वायर, तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, वन मिलेगी, तो इसको हम लोग सर्कल कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना होगा, देखना होगा, देखो ए और सी के अंदर क्या कॉमन टर्म दिख रहा है, हमें एक्स दिख रहा है, क्या कहा ए और सी के अंदर हमें एक्स कॉमन दिख रहा है ना, यहाँ पर भी और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, क्या कहा, बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो एक्स जीरो लिया है तो ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो लिया तो ये सी वाला कांस्टेंट भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो लिया हुआ है, तो राइट साइड में क्या बचेगा, ओनली माइनस बी वाई बचेगा, एक्स जीरो ये चला जाएगा, एक्स जीरो ये चला जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा ओनली वाई स्क्वायर, तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस वाई मिलेगी, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, माइनस वाई, तो उसको भी सर्कल कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें ए को इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, हम लोग जो सी और बी की वैल्यू हमें मिली है वो हम लोग ऊपर पुट कर देंगे, क्या कहा, ऊपर वाले इक्वेशन में हम लोग सी और बी की जो भी वैल्यू हमें मिली है वो हम लोग पुट कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये एक्स स्क्वायर रहेगा, ये माइनस एक्स वाई आगे एज इट इज़, ये आगे का प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग बी और सी की जो वैल्यू है तो वो हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पर देखो ये ए हमें फाइंड आउट करना था, यहाँ पर ये एक्स साइड में ये एक्स माइनस वाई मैंने एज इट इज लिख दिया है, बी की वैल्यू कितनी थी माइनस वाई थी, तो ये माइनस वाई लिखा, तो उसके ब्रैकेट में क्या था एक्स माइनस वाई आगे के ब्रैकेट में, सी की वैल्यू वन होने के कारण ये प्लस एक्स पर हमने एज इट इज लिख दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, ये इज इक्वल टू रहेगा आगे, लेफ्ट साइड वाला पार्ट हम लोग एज इट इज लिख देंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स वाई लिखा, ये प्लस वाई स्क्वायर कर दिया, ये एक्स अंदर मल्टीपल करने पर क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स वाई, ये माइनस वाई इंटू एक्स ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई, माइनस इंटू माइनस ये प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आगे का प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू लेफ्ट साइड वाला टर्म मैं एज इट इज लिख देता हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लिख दिया था। यहाँ पर कौन सा टर्म कॉमन हो रहेगा, राइट साइड में ये वाला टर्म बीच वाला टर्म कॉमन हो रहा है, यहाँ पे माइनस एक्स वाई कॉमन बाहर आ जाएगा, तो शुरुआत का टर्म ये लिखा ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स वाई को कॉमन बाहर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये ए प्लस वन बचेगा, माइनस एक्स वाई देखो अंदर मल्टीपल करके देखो क्रॉस चेक करने के लिए, माइनस एक्स वाई और ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा, सही लिया हो, आगे का ये प्लस वाई स्क्वायर, उसके आगे ये प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर उस पर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन बाहर आ रहा था, तो उसको भी लिख देता हूँ, फर्स्ट वाला टर्म दैट इज ए एक्स स्क्वायर और लास्ट वाला टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर, उसमें से कॉमन क्या बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, तो ये ब्रैकेट के अंदर ए प्लस वन बचेगा, लास्ट में हम लोग देंगे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ये माइनस एक्स वाई लिखेंगे, साइड में ये ब्रैकेट में क्या रहेगा ए प्लस वन रहेगा और लास्ट में क्या है ये प्लस वाई स्क्वायर है, और इसके लेफ्ट साइड में क्या था ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इतना अभी देखो अभी हम लोग क्या करेंगे एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है वन है और राइट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है ए प्लस वन है, इसका मतलब कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा ए प्लस वन इज इक्वल टू वन मिल जाएगा, इतना क्लियर हो रहा है ये। उसी तरीके से आगे लेफ्ट साइड में सिर्फ एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है माइनस वन है और राइट साइड में एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है माइनस ऑफ, यानी कि माइनस तो सही है, ए प्लस वन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर से ए प्लस वन इक्वल टू वन ही हो रहा है, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू कितनी मिलेगी
जीरो मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये +1 लेफ्ट साइड का राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 - 1 0, तो ए की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है, ठीक है। तो इसके कारण जो क्वेश्चन उन्होंने हमें शुरुआत में दिया था, देखो ये वाला क्वेश्चन जो था ना, मैं उसको फिर से एक बार लिख दूंगा लेफ्ट साइड में, दैट इज x² - xy + y², और ये अपॉन में आया हुआ टर्म क्या था अपना, x² ब्रैकेट के, हम ब्रैकेट में लिखना होगा x - y, इसका पार्शियल फ्रैक्शन देखो क्या आया था, ए की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे, तो 0/x 0 हो जाएगा, ठीक है, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। बी की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम लोग, बी की वैल्यू -y लिखेंगे, यहाँ पर ये -y ऊपर लिखा, अपॉन में क्या रहेगा, x² रहेगा, प्लस सी की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, देखो ये सी की वैल्यू 1 आई थी, तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको आगे 1/x - y लिखना होगा, ठीक है, 1/x - y लिखना होगा। ये है गिवन फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आप लोग राइट साइड में आए हुए फंक्शन को क्रॉस चेक मल्टीपल कर दोगे तो ये लेफ्ट साइड में आया हुआ फंक्शन ही आपको मिलेगा। तो अभी मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, हमें करना क्या था, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना था। देखो इस फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन, सिंपल फॉर्म क्या है, ये वाला है, तो इसका इंटीग्रेशन करना ही मतलब क्या हो जाएगा, राइट साइड में लिखे हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन करना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर फिर हमें क्या लिखना होगा, फिर इंटीग्रेशन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस फंक्शन, हम लोग उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आया हुआ फंक्शन लिख देंगे, दैट इज -y/x² +1/x - y राउंड ब्रैकेट क्लोज dx इज इक्वल टू सी। क्योंकि डायरेक्टली इज इक्वल टू सी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखो दूसरा वाला जो पार्ट था वहाँ पर ये 0 आया था, तो इसके कारण इसका कोई मतलब नहीं है, इसके कारण हम लोगों ने डायरेक्टली वो वाले पार्ट को स्किप कर दिया। यहाँ पर देखो वेरिएबल कौन है, एक्स है, यानी कि विथ टू एक्स के साथ ही हमें इंटीग्रेशन करना होगा, वाई को तो कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, तो यहाँ से -5 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x² रहेगा, तो ये 1/x² लिख दिया, आगे ये dx इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया मैंने यहाँ पर, प्लस इंटीग्रेशन अभी क्या लिखेंगे हम लोग, 1/x - y लिखेंगे, यहाँ पे ये dx लिखना होगा इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो देखो ये -5 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² कितना हो जाएगा, डायरेक्टली कर देता हूँ, x⁻⁻1 1/-1 हो जाएगा, ये प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - y, देखो 1/x का इंटीग्रेशन कितना था, log x होता है, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, log x की जगह पे क्या आया हुआ x - y, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, log ऑफ x - y ऐसा लिख देंगे, ठीक है। आगे का ये प्लस सी, ये माइनस साइन एक दूसरे को बैलेंस करेगा, और ये x⁻1 होने के कारण ये कैसा हो जाएगा, y/x ऐसा हो जाएगा, तो ये प्लस y/x लिखा, log ऑफ आगे क्या लिखना है हमें, x - y लिखना है इज इक्वल टू 0, ठीक है। यह है अपना रिक्वायर्ड फाइनल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लास्ट में हमने लिखना चाहिए दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ट्राई करो, अगर आता है तो देखो, अगर नहीं आता है तो मैं उसको सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्व ब्रैकेट के अंदर x² + y² ब्रैकेट क्लोज dx माइनस ब्रैकेट के अंदर है x² + xy ब्रैकेट क्लोज dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका सिंप्लीफिकेशन करते वक्त एक जगह पे जब आप लोग इंटीग्रेशन mdx + ndy इज इक्वल टू 0 इस टाइप पे आ जाओगे, यानी कि दिस डिफरेंशियल इज एग्जैक्ट एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय ये, और इसके आगे नेक्स्ट वाले स्टेप पे आ जाओगे तो आपको जो भी इंटीग्रेशन का एक पार्ट मिलेगा वहाँ पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड अप्लाई करनी होगी, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होता है, उसको उससे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ कर फंक्शन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, तो उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन वाली बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वो समझने के बाद आप लोग इस मतलब जहाँ पर भी अटक जाओगे वो वाला इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इस रूल 4 के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अंदर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला कंसेप्ट अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लर्न करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने ऑलरेडी सीखे हुए हैं, फिर भी हमें वो यहाँ पर लर्न करने होंगे, लेकिन जो हम लोग अभी लर्न करने वाले हैं ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो मतलब जो आप लोगों ने 12th में लर्न किया था वो उससे थोड़े से बड़े रहेंगे, यानी कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, जो 12th में सीखे थे वो सिंपल थे, ठीक है। तो आज के लिए प्रॉब्लम्स में कहीं पर भी सिंप्लीफिकेशन या फिर कंसेप्ट में डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये हम लोग पहले सम ट्राई करो, नहीं आता है तो उसको मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, आता है कि नहीं आता है, उसके लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अच्छी तरीके से आनी चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ऐसे नहीं कि इसी केस में यूज़ होगी, वो आगे चलकर दूसरे वाले प्रॉब्लम्स के टाइप में भी यूज़ होती है, ठीक है। सेम 3 में भी कई किसी प्रॉब्लम से यूज़ होती है, तो वो उसको अच्छी तरीके से लर्न कर ही ले लो आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन वाली मेथड को, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे रुकता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एंड टेक केयर।